ए भाइयों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्योंकि ये वीडियो जो वचन जो बताने जा रहा हूँ ये परमेश्वर के वचन है और ये परमेश्वर है। हम मनुष्यों को आदेश देता है और अलर्ट करता है कि हम कैसी चाल चलें और कैसे रहें। इसलिए यहाँ पर मूसा अपने ससुर इत्रियों नामक मिधन के यजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक पर्वत के होरेन नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। अब वचन 4, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उतार ले, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है, पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ और अब्राहम का परमेश्वर हूँ। यहाँ पर परमेश्वर मूसा जो मनुष्य है उसको आज्ञा दे रहा। मैं यही कहना चाहता हूँ, हाँ ठीक समझे कि हम मनुष्य हैं और मूसा मनुष्य था और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएल से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। अब मूसा बहुत घबराया और कहने लगा, मेरी बात ये लोग नहीं मानेंगे। तब परमेश्वर ने फिर कहा, इसीलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों में अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे। अब यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को, एक मूसा को आज्ञा देता है, क्योंकि आप लोग समझते कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि
परमेश्वर अलग है और मनुष्यों को बनाने वाला है, उसने मनुष्यों को आज्ञा देता है, वो परमेश्वर। और यहाँ तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने मुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। देखिए, अगर मनुष्य परमेश्वर होता तो ये मूसा क्यों भागता? डर के, क्योंकि ये मनुष्य है और परमेश्वर होता है। यहाँ पे बाइबिल, पवित्र शास्त्र यही बता रही है कि हम मनुष्य डरते हैं, नहीं समझते हैं, पर परमेश्वर सब कुछ समझता है, सब कुछ आज्ञा देता है, सब कुछ बनाता है, सब चीजें देता है। यहाँ पर तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। अब मुझे, हाँ, आप लोग सही समझे कि परमेश्वर हमें आदेश देता है और वो परमेश्वर है। मूसा को उसने आदेश दिया और यहाँ पे इसी पवित्र शास्त्र में जो हमारे परमेश्वर ने यहाँ पे जो आप देखेंगे, नए नियम में जब यीशु मसीह आते हैं तो आप लोग समझते हैं कि यीशु तो मनुष्य है। यही समझना है कि यीशु मनुष्य नहीं है, पर परमेश्वर है। वो यहाँ पर आदेश देता है और उधर मूसा को परमेश्वर आदेश दे रहा था। बहुत पहले की बात है, हजारों साल पूर्व की बात है। वहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने आदेश दिया था और यहाँ पर यीशु मसीह जो मनुष्यों में आया, वो लोगों को आदेश दे रहा है। हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को आदेश ही दे रहा है। ये कह रहा है, मांगो तो पाओगे। हाँ, सुने आप लोग, यहाँ मती भाग 7 और वचन 7 में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अब आप देखेंगे मूसा और यीशु में कितना फर्क नजर ऑटोमेटिक आपको आ रहा है कि यहाँ पे यीशु मसीह स्वयं लोगों से कह रहा, मनुष्यों को आदेश दे रहा। जैसे वहाँ मूसा को परमेश्वर ने एक आदेश दिया कि जाओ तुम
फिरौन से कहना कि मेरे परमेश्वर ने तेरे पास भेजा है कि मेरे लोगों को जाने दे, और वो 3 दिन के मार्ग पे चलकर मेरी आराधना स्तुति करेंगे, बलिदान करेंगे। वहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने आदेश दिया, और यहाँ पर यीशु ने लोगों को आदेश दिया। तो यहाँ पे लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो यूहन्ना नामक पुस्तक में लिखा है कि आदि में, हाँ ठीक समझ रहे हैं भैया, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अब परमेश्वर के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और यह आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसके बिना कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। अब यहाँ आप ठीक सुन रहे हैं, और समझ लीजिए कि परमेश्वर के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। मैं परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, और वो हमें आज्ञा दे रहा है इस पवित्र शास्त्र के द्वारा, वचन के द्वारा। ये परमेश्वर है, इसके वचन है। वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है और देह में आया। यीशु परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है। वो आज हमको आदेश दे रहा है, यही कह रहा है कि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर के पुत्र होने की परमेश्वर का पुत्र होने का आदेश दिया। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, और ज्योति यहाँ पे आप देखेंगे सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ यीशु मसीह आदेश देता है, और यही एक विश्वास के द्वारा सारे आदेश उसके पक्के होते हैं। आपके मन में जो विश्वास आता है तभी सारे आदेशों का पालन पक्के, सारे आदेश उसके विश्वास के द्वारा पक्के होते हैं। यहाँ पे मेरे परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर यही कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। देखिए, परमेश्वर हर जगह पर आदेश हम सबको दे रहा है, और हम सब एक भाई हैं, एक जाति के हैं। हम यहाँ पर
मनुष्य जो है, क्योंकि क्यों आदेश दे रहा है हम सबको? क्योंकि उसने कोई जातियां नहीं बनाई, क्योंकि उसने बनाया सिर्फ आदम और हव्वा को, उसने मनुष्य करके मिट्टी से रचा था। अब यहाँ पर सोच कर आप देखेंगे भाई बहनों कि परमेश्वर ने जो हमें बनाया है, रचा है, वो हमको किसी भी जाति धर्म पर नहीं बनाया था। जाति धर्म तो हम पैदा किए हैं, मनुष्य जात पैदा करता है, परंतु परमेश्वर एक आदेश देता है कि तुम हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ गवाही न देना, व्यभिचार न करना, किसी की घर को अपना घर करके ना रख लेना, उसे ना ये न करना। तो वो एक आदेश दे रहा है, सच्चाई पे चलने का आदेश दे रहा है, और वो सारी हुकूमतें उसके अधीन में हैं। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे कोई भी और दुख जो हमारे कर्मों के द्वारा आता है, और हमको यही पवित्र शास्त्र यही बता रहा है कि तुम अगर मेरी सुनोगे, मेरी मानोगे, तो मैं तुम्हें उत्तम उत्तम वस्तुओं से तृप्त करूँगा, और तुम पाले हुए बछड़े के समान हो जाओगे, और कूदोगे, फांदोगे, और उकाब की नाई उड़ोगे। इसलिए प्रभु यीशु ने यही कहा, और हमारे अधर्म के लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया। यहाँ पर कहता है इफिसियों 3:19 में कहता है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। क्या कह रहा है? वचन 18 में, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक भरपूर हो जाओ। अब देखिए, मनुष्य एक मनुष्य ही है, वो इतना ज्ञान नहीं है उसके पास। क्योंकि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब लोगों को ये वीडियो पहुंचाएं ताकि परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर इस संसार का रचयिता है, सृष्टिकर्ता, पालनहारा है, सब पर दया करता है मनुष्य जातियों की। क्योंकि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, और यहाँ पे